देख रहे हैं NR न्यूज की आवाज, खबर सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं NR न्यूज। मैं विजय पंडित। दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर स्वामी दीपांकर महाराज ने कहा, अल फलाह यूनिवर्सिटी को मिट्टी मिला देना चाहिए, साथ ही इसके प्रबंधन एवं डॉक्टर्स की भी जांच होनी चाहिए। देवन से स्वामी दीपांकर द्वारा आरंभ की गई भिक्षा यात्रा के 3 वर्ष पूर्ण होने पर कोर्ट रोड के एक प्रतिष्ठान में पत्रकारों से वार्ता करते हुए स्वामी दीपांकर ने कहा कि आज से 3 वर्ष पूर्व कल्पना नहीं थी कि एक छोटा सा विचार इतना बड़ा रूप ले लेगा, कि जिसके माध्यम से 6 राज्यों के लगभग 1.5 करोड़ लोग एकजुट रहने को संकल्पित हुए। इस अवसर पर पार्षद गौरव कपिल, गजेंद्र त्यागी, रविंद्र कालदा, अभिषेक त्यागी, आचार्य अंकित जी, हिमांशु भारद्वाज, शुभम पाल रहे। रिपोर्टर अमन गुप्ता, सहारनपुर। महाराज जी, एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है हमारे समाज में, ठीक है, और भगवान या आतंकवादी हो तो क्या कहना है? ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ आप दिल्ली ब्लास्ट के विषय में जानना चाह रहे हैं। मैं मात्र इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले डॉक्टर के पास जाते हुए हम लोगों को ये नहीं देखना पड़ता था कि कौन है। अब इस विचार ने आपका शत्रुबोध बढ़ा दिया। इस विचार ने आपको सोचने पर विवश कर दिया कि अब डॉक्टर से पहले पूछना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा सेटबैक, इससे बड़ा नुकसान अपने मजहब का, इससे बड़ा नुकसान ये नहीं कर सकता जो इन्होंने किया। मैं अपने लिए कह सकता हूं कि कम से कम अब मैं कहीं जाऊंगा तो मैं जरूर विचार करूंगा अपने लिए। नहीं, जैसे एजुकेटेड बच्चे जो MBBS की डिग्री कर चुके हैं, बात समाज की नहीं, चाहे कोई सा हो, पर ऐसे करके अगर इस आपके समाज ने आज से पहले कब किया बताइए, अगर आप समाज ही कह रहे हैं। नहीं, ऐसे आतंकवाद जैसे पनाह दिया इन्होंने, और कई डॉक्टर अभी भी रडार में हैं। आप इस विचार का पूरा यूनिवर्सिटी इससे भरा हुआ, अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात आप कर रहे हैं जो फरीदाबाद में है, तो उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। उसकी चेकिंग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और उस स्तर पर होना चाहिए कि भविष्य में वहां से डॉक्टर निकले, आतंकी नहीं। और जो अन्यथा और डॉक्टर हैं जो बहुत ही कम हो। और मैं एक बात के लिए बड़ी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अब कहने में मुखरता दिखाइए सर, गलत को गलत कहिए, अब शर्माइए मत। अब भी शर्माइएगा चलेगा कैसे? अच्छा, अब कैसा प्रमाण हम चाहते हैं कि हमें पता लगे कि शत्रुबोध हमारा कैसे हो? किसी के विरोध में हम नहीं हैं, पर हमेशा याद रखिए, किले के दरवाजे भीतर से खुलते हैं, बाहर से कभी नहीं। महाराज जी, कहते हैं हिंदू खतरे में है, सरकार हिंदू की, मंत्री हिंदू के, और आप कई करोड़ लोग अपने साथ सनातन जोड़ चुके हैं, फिर हिंदू खतरे में कहाँ से? इससे ज्यादा बेहतरीन बात महाकाल का टोपी लगाकर कह नहीं सकते थे जो कहा। तेलंगाना में भी तो आप ही हैं, कौन है? केरल में भी तो आप ही हैं, कौन? कर्नाटक में भी तो आप ही हैं, कौन है? जहां एक प्रश्न पूछने पर 120 लोगों को बुक कर दिया जाता है, एक पत्रकार के पूछने पर पूरी जमात को उठाकर कार में ले जाया जाता है। यही हौसला जुटाएं, वहां भी पूछें। और सरकार बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं, काश के कश्मीर में होती जहां पेंट उतरवा कर मारा गया, काश के बांग्लादेश में होती जहां पूछा नहीं, सिर्फ देखा कि काफिर है, मार दिया गया। पाकिस्तान में 2% थे, आप 24% से 2% से भी नीचे आ गए। काश के कोई प्रश्न पूछने वाला होता। कम से कम आज घर में घुसकर मार तो रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इस पर विचार करूंगा कि भगवती चाहे कि इस पर उत्तर देने में देश सक्षम हो। मैं तो छोटा आदमी हूँ, देश सक्षम। जगह जगह पे स्कूल जो खुले हुए हैं, लेकिन कई जगहों पे देखे गए हैं कि सनातन की बात नहीं होती है स्कूल में, केवल इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है, हिंदी बहुत कम पढ़ाई जाती है, और कई जगह पे गुरुकुल भी खुल चुके हैं, शिक्षा भी दी जा रही है नए बच्चों की। ये अपने समाज और अपनी सिद्धांतों को देखें और अपने समाज के बारे में जानकारी लें, उसमें क्या? आप 100% आपकी बात से सहमत हैं आदरणीय। समाज को अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने आचार व्यवहार संस्कार के बारे में जानना चाहिए। अगर समाज नहीं जानेगा तो नुकसान होगा। आप सोचिए कि ईसाई के यहाँ पैदा बच्चा ईसाई होता है और मुस्लिम के यहाँ पैदा बच्चा मुस्लिम, मगर आप ही के यहाँ बच्चा पैदा हुआ त्यागी वर्मा शर्मा क्यों हो जाता है? वो हिंदू क्यों नहीं होता? मेरा संघर्ष सिर्फ इसके लिए है, हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म।
स्कूल में क्या ये एक पढ़ाई, एक शिक्षा का एक सब्जेक्ट नहीं जुड़ना चाहिए कि इसमें बच्चों को केवल सनातन के बारे में जानकारी दी जाए और बच्चों को अपने सनातन से जोड़ा जाए, अपनी चीज़ों से जोड़ा जाए? क्योंकि हर स्कूलों में, जैसे आपने कहा, भी ईसाई स्कूल हैं, ईसाइयों के बच्चे हैं और मदरसे हैं, उनको केवल यही चीज़ पढ़ाई जाती है, केवल एक हमारे स्कूलों में नहीं ये चीज़ें पढ़ाई जाती। आप ही के शहर के स्कूल में मानकर चलिए, वरना आप ही के सांसद कहेंगे भटके हुए थे। आप तो संभले हुए हो, काहे पढ़ा रहे हो? कल को सब सेक्युलर होकर खड़े हो जाएंगे, आपको तन्हा छोड़ देंगे। मगर आज तक इन्होंने नहीं बताया कि सेक्युलर का हिंदी क्या होता है। आज तक देश को बरगलाते रहे कि सेक्युलर का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष। मूर्ख बनाए पूरी दुनिया को। सेक्युलर का अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष। जिस देश के संसद की सीट के पीछे लिखा है धर्म चक्र परिवर्तनाय, वो सेक्युलर हो सकता है? वो धर्मनिरपेक्ष हो सकता है देश? जिस देश के सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्म ततो जया, वो धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? जिस देश के फ्लैग में धम्म चक्र लिखा है, परिवर्तन का चक्र, वो धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है दादा? वो देश धर्म सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। ये तो मूर्ख बनाते हैं बैठ करके, सेक्युलर हो तो धर्म निरपेक्ष हो जाओ, वो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं। आपकी बात से सहमत हूं, बच्चों को सनातन की जानकारी देनी चाहिए।